हमारे जहाँ जम्मू कश्मीर में एमएलसी रहे हैं। इस समय हमारे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। आज हमारे बीच में आए हैं अपनी बात रखने के लिए। पार्टी का क्या इस विषय में कहना है, जो कांग्रेस का घोषणा पत्र वगैरह जारी हुआ था, उसके बारे में पूरे विस्तार पूर्वक आप मुझे बात बताएंगे। तो मैं इनसे आग्रह करूंगा कि ये अपनी बात रखें। श्री अजय भारती। धन्यवाद और मीडिया के मित्रों का भी बहुत बहुत स्वागत। आप सबने देखा होगा कि जो ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस के बारे में, उनके मैनिफेस्टो के बारे में जब चर्चा शुरू की, एक तरीके से उनका जो नकाब था वो उतार दिया, तो कांग्रेस बिफर पड़ी। वो इसको इधर उधर टालने की कोशिश कर ली, जो वास्तविक इशू है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश की। सीधे सीधे इशू है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसा कानून प्रॉमिस कर रही है कि जिसमें से वो यहाँ का खासकर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास जो भी यहाँ का लोग हैं, उनकी जो धन दौलत है, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनका जो आय है, उस पर टैक्स लगाकर वो रिडिस्ट्रीब्यूट करने की एक बात करी। ये सिर्फ एक ही वही की उन्होंने नहीं, बल्कि उन्होंने इसमें से कई और चीज़ें ऐसे प्रावधान बताए हैं कि जो कुल मिलाकर ये है कि वो अपने वोट बैंक को जारी रखने के लिए, वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए, वोट बैंक को खुश करने के लिए एक वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन का कानून लाने की बात है। इसमें से भी उन्होंने जो और विशेष जो खतरनाक है, जो डिविसिव है, वो है कि वो मानते हैं कि ज़्यादा हमको जो माइनॉरिटीज़ है, नाम तो वो माइनॉरिटीज़ लेते हैं, लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री जब उनके कार्यकाल 2013 से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उनका 2006 का एक भाषण एक डेवलपमेंट काउंसिल में जो उन्होंने दिया था, तो उन्होंने जब माइनॉरिटीज़ का नाम लिया और उसमें एक क्वालिफाई करते हुए कहा विशेषकर मुस्लिम माइनॉरिटीज़। तो इसलिए इनका सीधा सीधा अर्थ है कि यहाँ से हम वेल्थ को लेकर हमारी जो प्रॉपर्टी का एसेस करके, जो उन्होंने शब्द यूज़ किए हैं कि हम इसको एक सर्वे करेंगे और सर्वे करके देखेंगे किसके पास कितना धन है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, और फिर उसको उन एक तरीके से उनसे लेकर रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसमें भी विशेषकर माइनॉरिटीज़, वो भी विशेषकर मुस्लिम माइनॉरिटीज़। हम दो चीज़ें इसमें क्लियर करना चाहते हैं। हमारे को स्पष्ट है कि वो मुस्लिमों के भी खैर ख्वाह नहीं है। अगर वो मुस्लिमों के हमदर्द होते, अगर वो मुस्लिमों के बारे में भी सोचते, तो 47 से लेकर 2014 तक उनकी हालत सुधारी होती। उन्होंने ये नहीं करना, वो सिर्फ मिसयूज़ कर रहे, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम समाज में, माइनॉरिटी कम्युनिटी में कुछ ठेकेदार पाले हुए हैं, तो इसलिए वो उनको खुश रखने के लिए एक तरीके से वोट बैंक की पॉलिसी चलाते हैं। इसमें दूसरा पहलू बिल्कुल स्पष्ट है। वो स्पष्ट ये है कि ये एंटी सनातन है। इसमें कोई किसी भी प्रकार से कोई छुपी हुई बात इसलिए नहीं है कि आपने एक के से बढ़कर एक घटनाएं देखी होंगे, एक से बढ़कर एक इनके नेताओं के बयान देखे होंगे, चाहे वो खुद राहुल गांधी जी हो, चाहे वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट खारगे जी हो, उनका बेटा हो, या इनकी जो इंडी अलायंस है, इनके जो पार्टनर्स हैं। हम सनातन को उखाड़ फेंकेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इस प्रकार की बयानबाजी लगातार आ रही है और कांग्रेस पार्टी ने किसी के खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं लिया। अब वो उसके कई चीज़ों के आड़ में जी ये अलग है, ये मेरा, ये हमारा पार्टी का स्टैंड नहीं है, इस तरह से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होती। देश की जनता जानती है। एक उदाहरण दे रहा हूँ। अभी कई नेताओं में से, लेकिन दो, चाहे वो आचार्य प्रमोद कृष्णन हो, चाहे डॉक्टर गौरव वल्लभ हो, जब वो कांग्रेस से निकले तो उन्होंने अपना आधार बताया। हमने कांग्रेस का क्यों निकला, क्योंकि हमें वहाँ पर अपने हिंदू होने पर शक हो रहा था। क्यों, इवन ये जो गौरव वल्लभ साहब है, उनका एक स्टेटमेंट आया कि मुझको कहा गया था कि आपको वर्किंग कमेटी में रखेंगे, बाद में कहा आपके धर्म के कारण नहीं रखा। तो मैंने कहा जो पार्टी मेरे धर्म का सम्मान नहीं करेगी, तो मैं उसके पार्टी में के पास रह कर क्या करूँगा। ऐसे आप अभी मैं एक बार पूरा कर दूँ, उसके बाद जो भी आप बोलेंगे मैं प्रश्न ले लूँगा। एक बस छोटा सा स्टेटमेंट में मैं इसको पूरा करूंगा, निवेदन है ये। तो ये सारे देश। दूसरी वो बात बार बार कहते हैं कि हम दलित, सो कॉल्ड जो दलित समाज है, जिसको शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, उनके हितैषी हैं।
अगर वो सचमुच में उनके हितैषी बाबा साहब आम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को उसको मानते तो जम्मू कश्मीर में 370 उनके मर्जी के खिलाफ नहीं लगने देते, और आज ये नहीं करते कि जो ही हम पावर में आएंगे उसको दोबारा रेस्टोर करेंगे। ये इंडी अलायंस के पार्टनर्स कहते हैं। आपको याद रखना होगा, खासकर हम जम्मू कश्मीर के लोगों को, उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है कि यहाँ पर आज ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी जम्मू रेडियो स्टेशन का नाम है, उसका वापस रेडियो कश्मीर नाम होगा। उसका मतलब ये होता है कि आज महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर छुट्टी होती है, अब वो जब अगर कांग्रेस और इंडी अलायंस आता है तो वो समाप्त होगी। इसका अर्थ होता है कि 26 अक्टूबर को एक्सेशन डे पर जो छुट्टी होती है, अगर कांग्रेस और इंडी अलायंस पावर में आता है तो वो उसको समाप्त करेंगे। इतना ही नहीं, एक चीज़ हमको देखना होगा दोबारा। मैं फिर एक बात कहना चाहता हूँ, खासकर जम्मू कश्मीर के लिए। आपको याद होगा पिछली बार कांग्रेस की तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा आई थी। उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला के कारण जो डोगरा स्वाभिमान की बड़ी बातें करते हैं उनको मंच पर आने नहीं दिया गया था। आज वही कैंडिडेट बन गए, यानी आपको डोगरा स्वाभिमान की इतनी चिंता थी तो उनको उस वक्त उमर अब्दुल्ला की बात आप नहीं मानते। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अगर मिली भगत करके उनकी हमेशा जैसे रही है, और उन्होंने जम्मू में खासकर महाराजा हरि सिंह या डोगरा प्राइड के साथ किया है, तो मैं अपनी बात कोई नहीं करूंगा। मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि वो डॉक्टर करण सिंह जी की ये आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी पढ़े। वो इन पर, इसमें भी विशेषकर मैं पेज नंबर 86 रिकमेंड करूंगा कि वो ये पढ़े और देखें कि चाहे वो शेख साहब हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, उन्होंने जम्मू के साथ किस प्रकार का भेदभाव किया है और कैसे वो आगे भी करने की हमेशा बात कर रहे हैं। किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर जब डिलिमिटेशन उन्होंने 1950 में किया था तो जम्मू क्षेत्र के लिए केवल 30 सीटें रखी गई थी और कश्मीर के लिए 43 सीटें रखी गई थी। इस प्रकार का ये कांग्रेस, चाहे वो जवाहरलाल जी नेहरू और शेख अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला राजीव गांधी हो, चाहे राहुल गांधी उमर अब्दुल्ला हो, ये सारी मिली भगत जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ है। इसलिए हमारा ये कहना है कि जो इनके जो मैनिफेस्टो है उसके जो सैलेंट डेंजरस फीचर्स है, और ये पहला ही सिर्फ ये मैनिफेस्टो में है ऐसा नहीं है। इन्होंने, अगर आप 2008-2009 में आपको ये भेज सकता हूँ, इनके प्राइम ये जो चाहे फाइनेंस मिनिस्टर थे, चाहे इनके एजुकेशन मिनिस्टर थे, या इन्हीं के अंदर एक और सनातन विरोधी अगर एग्जाम्पल देखना हो तो इनके यहाँ एक नेता है जो राहुल गांधी जी के पॉलिटिकल एडवाइज़र माने जाते हैं। उनका असली नाम तो है सत्यनारायण गंगाराम पिट्रोडा, लेकिन सेम पिट्रोडा मानते खुद को कहते हैं, उसके आगे बोलते नहीं। ये उनके सारे वो प्रेस रिपोर्ट्स हैं जो लिखते हैं कि अब ऐसा वक्त आ गया है कि जब रिच को पे करना चाहिए गरीबों के, और गरीबों को दे देते तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। मान लो गरीबों में इसको करना, भारतीय जनता पार्टी भी, नरेंद्र मोदी जी भी गरीबों के ध्यान में रखते हुए इतनी पॉलिसियां चलाई। अगर 80 करोड़ लोगों को खाना फ्री में दिया जा रहा है पिछले दिनों से, और 5 वर्षों तक और प्रॉमिस किया गया, या चाहे आवास हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन विशेषकर टारगेट करके अगर गरीब हिंदू गरीब हो, अगर एक विशेष जाति का गरीब हो, तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये कन्वर्शन को प्रोत्साहन करने वाली एक इस तरह से योजना है, बहुत खतरनाक है। एक और बिल आपको ध्यान में होगा जो सोनिया जी जिसको हेड कर रही थी, ऐसा एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल यूपीए में था। उन्होंने एक प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल रिकमेंड किया था, जिसको तत्कालीन मंत्रियों ने जोर शोर से कहा था कि हम जो ही सरकार में दोबारा आएंगे इसको पारित करेंगे। मैनिफेस्टो लगभग उसी की अक्कासी करता है। उसमें अगर आप ग्रुप की डेफिनेशन देखेंगे तो इसमें खासकर एक ध्यान दिलाना कि अगर मान लीजिए कोई माइनॉरिटीज़ और शेड्यूल कास्ट के बीच में लड़ाई होती है, कोई वायलेंस अनफॉर्चुनेट होती है, तो वो जो माइनॉरिटी यानी मुस्लिम माइनॉरिटी जिसको कांग्रेस कहती है, विशेषकर मुस्लिम माइनॉरिटी, तो बाकी व्यक्तियों को पकड़कर जेल में बिना बेल के डाला जाएगा और 10 साल तक रखा जा सकता है। ये रिकमेंडेशन थी, और उसमें से ये करना होगा कि उसको प्रूव कर, जब तक वो नहीं करेगा कि मैं इनोसेंट हूँ, उसको छुटकारा नहीं मिल सकता। जेल में रहकर वो कैसे प्रूव करेगा, ये हमारी समझ से बाहर है। इसलिए हमारा फिर कहना है कि ये मुस्लिमों के भी खैर ख्वाह नहीं है, मुस्लिमों को मिसयूज़ करते हैं। आप एक उदाहरण देकर मैं बात समाप्त करूंगा। जिस तरह से आपने प्रेस वार्ता रखी, इसमें तो आप उनके मैनिफेस्टो की बात कर